हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल 1 2 3 जैट्स। आज एक नए वीडियो के साथ शुरू करते हैं। तो आज का वीडियो ना मेरा मॉर्निंग 6 o'clock से शुरू हो रहा है। जब मैं मेरी बेटी का स्कूल है तो मैं सुबह 5:36 तक उठ जाती हूँ, तो वो टाइम से मैं शूट कर रही हूँ आज। तो जब मेरा चाय और सांभर बन रहा था तब तक मैंने सोचा कि एक कैबिनेट यहाँ पे क्लीन करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे स्पैचुलास रहते तो बहुत गंदा हो गया था। तो इसलिए भी सोचा वो टाइम यूज़ करती हूँ, हाथ फ्री था तो मैंने वो यूज़ किया और यहाँ पे क्लीन कर दिया। तो मॉर्निंग ऐसा होता है जब डोसा बनता है, कभी कभार मैं सांभर बनाती हूँ तो दोपहर तक का मेरा चल जाता है, दोपहर तक सांभर रह जाता है ना। तो आज ऐसा एक दिन है, चाय और सांभर दोनों बन गया। तो ये टाइम जब मैं चाय निकाल रही थी तब अनवी रेडी होके अपना ब्रेकफास्ट कर रही थी, उसका स्कूल का टाइमिंग हो रहा था तो वो अपना काम कर रही थी। तो जब सबको चाय दे दूँगी तब तक ना उसका भी स्कूल का टाइम हो जाएगा, वो चली जाएगी। तो उसके बाद फिर मैं 10-15 मिनट अपने लिए लेती हूँ। तो पहले चाय पीते हैं, बहुत ज़बरदस्त चाय बनी थी। तो फिर चाय पीने के बाद ना मैं थोड़ा 10-15 मिनट्स अपने लिए लेती हूँ। जैसे ऐसे थोड़ी देर बैल्कनी में रहती हूँ, क्योंकि 6 से 8 साढ़े 8 बजे तक कंटिन्यूस काम होता है। मैं फिर बैठती नहीं हूँ वो टाइम पे, क्योंकि रहता है बैक टू बैक लंच ब्रेकफास्ट सबका प्रिपरेशन रहता है। तो आफ्टर दैट मैं किचन में जब आती हूँ तो किचन का हालत ये है, क्योंकि सुबह सुबह में क्लीनिंग करना नहीं, टाइम नहीं पड़ मेरे को नहीं मिलता टाइम सुबह सुबह क्लीनिंग करने के लिए। तो मैं ना जो इम्पोर्टेंट चीज़ें वो करती हूँ। अब मैं क्या दिखा रही हूँ, कैबिनेट्स का जो डोर्स है वो भी ख़राब हो गया है, वो उसमें भी ऐसा थोड़ा सफाई की ज़रूरत है, वो दिखा रही थी मैं। तो सबसे पहले ना जो पहला हैबिट मैं फ़ॉलो करती हूँ, और मैं बोलते ना रिलीजियसली फ़ॉलो करती हूँ, वो है जो मैं ब्रेकफास्ट या लंच जो भी बनाती हूँ उसके बाद तब तुरंत ना करूँ, पर 10-15 मिनट के बाद मैं वो पूरा किचन क्लीन करती हूँ। इवन जो डिश ड्राइंग रैक के अंदर जो भी मेरे बर्तन रहते हैं वो सब उसकी जगह पे रखती हूँ। और जब रखती हूँ ना तो मैं ऑर्गेनाइज वे में रखती हूँ, ऐसा नहीं कि बाहर डंप करती हूँ ताकि फिर से मुझे वो कैबिनेट साफ़ करना पड़े, ऐसा नहीं करती। धीरे करती हूँ, 10 मिनट ज़्यादा भी लगे चलेगा, पर मैं ये रिलीजियसली करती हूँ कि जब मैं कुछ चीज़ ऑर्गेनाइज़ करके रख रही हूँ तो वो जैसे रहना चाहिए उस हिसाब से रखती हूँ। नहीं फिर डबल काम हो जाता है ना, नहीं तो फिर वो कैबिनेट भी ऑर्गेनाइज़ करना पड़ता है। तो ये हैबिट्स मैं फ़ॉलो करती हूँ। जब मैं कुछ भी चीज़ें करती हूँ तो मैं ऑर्गेनाइज़ वे से करती हूँ, और फिर किचन मैं साफ़ करके ही जाती हूँ बैठने से पहले। लाइक मैं कम्प्लीटली किचन से बाहर निकलने से पहले मैं पूरा किचन साफ़ करती हूँ। और ये जो डिश ड्राइंग रैक है ना, ये 2 बार, एक दिन में सुबह और रात को, जब पूरा बर्तन में रख दिया होता ना तो फिर मैं उसको साफ़ करती हूँ। रात को हमेशा होता नहीं है, मॉर्निंग सुबह तो मैं करती हूँ। और फिर ये जो प्लांट सिंक एरिया के पास रखा था उसका पानी भी चेंज करना बहुत ज़रूरी है। मॉस्किटोस आजकल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो हमारे घर में जो भी वाटर प्लांट्स है, जिस प्लांट्स को हमने वाटर में रखा है, वो थोड़ा बोलते हैं ना क्लीन करना, रेगुलर वे में क्लीन करके उसको नया पानी भरना बहुत ज़रूरी है। उसका ध्यान रखना चाहिए। जब हम कुछ चीज़ें रखते हैं तो उसका मेंटेनेंस भी हमें करना ही पड़ता है। तो ये सब चीज़ें भी हमारा हैबिट्स होता है जो हम रिलीजियसली फ़ॉलो करेंगे तो घर नीट एंड क्लीन रहता है। और फिर डोसा बना था, जैसे मैंने आपको बताया था। तो ये मेरा कास्ट आयरन का पैन है, तो इसको मैं कैसे मेंटेन करती हूँ ये भी मैं आज आपको बताने वाली हूँ। तो पहले मैं उसको धो के वहाँ पे रखा है। वो टाइम पे ना मैंने स्टव पूरा क्लीन कर दिया, क्योंकि ऑलमोस्ट सांभर सब बना था ना, तो गंदा हो ही जाता है। तो मैं ये क्लीन करती हूँ जब ज़्यादा कुकिंग होता है, तब मैं तभी मॉर्निंग क्लीन करती हूँ, नहीं तो फिर रात को ही करती हूँ, जब सोने से पहले एक बार जब किचन समेटती हूँ ना तभी मैं करती हूँ। आज कैसे सांभर सब बना था तो इसलिए मैंने क्लीन कर दिया, और सामने वाला टाइल्स और ऊपर की जगह भी क्लीन किया है, क्योंकि वहाँ पे बहुत जल्दी चिपचिपाहट हो जाता है। और ये जो वाइप्स है ना, ये बहुत अच्छा है, उसमें कुछ साबुन भी लगाने की ज़रूरत नहीं है आपको, ऐसे ही आप ऐसे ही लेके कर दोगे ना साफ़, वो साफ़ हो जाता है। तो मेरा स्टव क्लीन होने के बाद ना ये कास्ट आयरन का मैंने गर्म होने के लिए रख दिया, ताकि उसका पानी पूरा ड्रेन आउट हो जाए। तो वो टाइम तक 5-10 मिनट रहता है, तो वो टाइम तक मैं सोचती हूँ जो आजू बाजू की जगह है ना वो क्लीन कर दूँ। इस तरह मैं टाइम मैनेज करके चलती हूँ, ताकि मेरा टाइम एफिशिएंटली यूज़ हो, मैं ऐसे ही खड़ी ना रहूँ, वेस्ट ना जाऊँ, क्योंकि ये सारे काम मुझे ही करने। तो ये करने के लिए मैं टाइम मैनेज करूँ तो मेरे को खुद के लिए टाइम मिलेगा। तो जो 5-10 मिनट्स में है वो साइड भी क्लीन किया और नीचे का कैबिनेट्स भी क्लीन किया। और जैसे ही इसको पानी ड्रेन आउट हो गया, ड्राई आउट हो गया, तो इसमें तेल थोड़ा लगा के टिश्यू पेपर से चारों ओर लगा के, क्योंकि ये कास्ट आयरन का चीज़ है तो इसमें मेंटेनेंस तो लगता ही है, पर हेल्दी है। जब चीज़ कुछ हेल्दी है, जब कुछ अच्छा होता है तो उसमें थोड़ा मेंटेनेंस भी करो तो भी चल जाएगा। तो ये मैं प्रेफर करती हूँ वैसा करना।
नहीं तो फिर उसका लॉन्ग लाइफ टाइम नहीं रहेगा। तो इसलिए फिर मैं वो मेंटेन करके चलती हूँ। और मैंने स्लैब पूरा क्लीन कर दिया और नीचे का जो कैबिनेट डोर है वो भी मैंने क्लीन कर दिया। तो इस तरह से मेरा किचन सुबह के लिए तो समेट गया। अभी सिर्फ लंच का करी तो है, सिर्फ चावल बनाने की ज़रूरत है और थोड़ा सब्ज़ी, वो मैं 12 बजे को आके बनाऊँगी। तो ये एरिया मेरा क्लीन हो गया। तो नॉर्मली ये सारा काम ना मेरे नहा के आने के बाद होता है। जैसे कि मैंने बेटी को स्कूल छोड़ने के बाद ना मैं थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ, उसके बाद नहाती हूँ, फिर पूजा करती हूँ, उसके बाद मैं किचन में आती हूँ। क्योंकि ना अगर मैं किचन में लग गई तो मेरा सारा बाकी जो पूजा का काम है वो सब मेरा लेट हो जाएगा, मैं वो नहीं प्रेफर करती हूँ। तो इसलिए फिर मैं नहा के आके ये काम करती हूँ। तो ये क्लिप ना मेरे नहाने के पहले का था, जब मैं वो बालकनी में बैठ के आ रही थी ना, तब का क्लिप है। तो मैं बहुत दिन से सोच रही थी मुझे ये कबर्ड क्लीन करना है। कबर्ड का सिर्फ ऊपर का सेक्शन मुझे क्लीन करना है, नीचे का सेक्शन पूरा ऑर्गेनाइज्ड है। और ये अनवी का कबर्ड है, मैं बहुत दिन से लैग कर रही थी ये क्लीन करने में, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं ऑर्गेनाइज़ कैसे करूँ, क्या कौन सा ऑर्गेनाइज़र लूँ, ये भी मुझे आइडिया नहीं आ रहा। तो अभी तो मैंने नॉर्मल जो हम जिस तरह से रखते हैं उस तरह से मैंने क्लीन करके रख दिया है। पर आपके पास कोई सजेशन है, कोई अच्छा ऑर्गेनाइज़र्स का लिंक है तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा ऐसे कबर्ड में ना कैसे मैं ऑर्गेनाइज़ करके रखूं। और टी शर्ट्स बहुत सारे होते हैं बच्चों के पास, लाइक उनके एक्टिविटी क्लासेस के लिए अलग होता है, बाहर पहनने वाला अलग होता है, जब खेलने जाते हैं तब अलग होता है। बच्चों के पास कपड़े होते हैं, तो वो किस तरह से मुझे ये कबर्ड में ऑर्गेनाइज़ करना है पता नहीं है। तो अभी तो मैंने अपने तरीके से ऑर्गेनाइज़ करके रखा है। तो आपके पास कोई अच्छा ऑर्गेनाइज़र का लिंक हो जो अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट में है अवेलेबल हो तो मुझे बताना ज़रूर, मैं ज़रूर ख़रीद के यूज़ करना चाहूँगी। तो फिर मैं क्या कर रही हूँ पता है, कैटेगराइज़ करके ऑर्गेनाइज़ करके रख रही हूँ। जैकेट्स, टी शर्ट्स, शॉर्ट्स, पैंट्स दोनों भी ऑर्गेनाइज्ड है। जो नीचे वाले सेक्शन में रहते हैं वो ऑर्गेनाइज्ड है। तो ऊपर वाले में सिर्फ जैकेट्स, शॉर्ट्स और टी शर्ट्स रहते हैं। तो वो जो बाहर का है, एक्टिविटी क्लासेस का है, वो सब मैं अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रख रही हूँ। ये बहुत टाइम से पेंडिंग वाला काम चल रहा था। लास्ट में अनवी को तो कपड़े ही नहीं मिल रहे थे, इतना क्लटर हो गया था। तो उसके बीच में आपको मैं ना एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ दिखाना चाहती हूँ। ये मैंने अनवी के लिए ख़रीदा था, उसके स्टडी टेबल में रखने के लिए। तो ये एक DIY लैम्प है। तो ऐसे एक स्टैंड के साथ आता है। तो ये स्टैंड में हम ना ये जो डिस्प्ले स्क्रीन है वो रख देंगे। वो अच्छे से हमें थोड़ा अच्छे से रखना है कि जैसे कि उसके साइज़ के हिसाब से उसको पूरा हम एक्सपैंड कर सकते हैं, दोनों तीनों लेग्स। तो उस हिसाब से रख के ना इसमें से एक लाइट आता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है पता है, ये स्केच पेन्स जो दिया है ना, उससे हम जो भी चाहिए ना लिख सकते हैं, लाइक हैप्पी बर्थडे, मेरी क्रिसमस। और वो वाइप आउट भी कर सकते हैं, उसके लिए उन्होंने वही दिया है, वाइपिंग कपड़ा दिया है, तो उससे हम वाइप आउट भी कर सकते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, गिफ्टिंग के लिए भी बहुत अच्छा चीज़ है वो, बच्चों के लिए लाइक 10 ईयर्स 11 ईयर्स वो एज के बच्चों के लिए ना बहुत ही अच्छा गिफ्टिंग ऑप्शन भी मुझे लगा। तो ये मैंने इस बार ख़रीदा था उसके स्टडी टेबल के लिए। बस ये मैं आपको दिखाया, अगर आपको पसंद है तो आपको बच्चे के लिए ज़रूर खरीदना। मुझे बहुत इंटरेस्टिंग वाला चीज़ लगा, और ये मुझे उसने अनवी नहीं बताया था कि ऐसा एक चीज़ है करके, तो फिर मैंने ख़रीद लिया था। तो फिर फाइनली मेरे कपड़े फ़ोल्ड होते आ रहे हैं। तो मैंने जब थोड़ा बहुत कपड़े कैटेगराइज़ कर लिया ना, उसके बाद फिर मैंने सोचा कबर्ड में डायरेक्टली रख के फिर रख दूँगी उसके ऊपर। तो अभी मैं वही कर रही हूँ, कबर्ड में अरेंज करके उसके ऊपर रख रही हूँ। तो फाइनली हमारा कबर्ड भी क्लीन हो गया। ऐसे छोटे छोटे चीज़ें हैं जिसमें 10-15 मिनट, मैक्सिमम 20 मिनट्स लगता है अगर हम ऐसा मेसी कबर्ड्स कुछ क्लीन कर रहे हो। नहीं तो डे टू डे हमारा क्लीनिंग में ना 10-15 मिनट्स लगता है। मोस्टली कैसे डीप क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ चीज़ों को अपने अपने जगह पे रखने की ज़रूरत है। ये थोड़े बहुत हैबिट्स अगर हम फॉलो करते हैं रिलीजियसली ना, तो हमारा घर पूरा क्लटर फ्री और नीट दिखने लगता है। और फाइनली अपने को भी सुकून मिलता है जब घर नीट और क्लीन दिखे। पर ये भी है कि घर म्यूज़ियम नहीं है, तो इस हिसाब से हम पूरा कट टू कट नहीं कर सकते। इंसान रहते घर में तो गंदा होगा, साथ ही साथ वो ठीक कर दे तो साफ़ भी होगा। उस हिसाब से दिमाग में चल के मतलब बना के चलना चाहिए। तो मेरा कबर्ड ऑर्गेनाइज हो गया है। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक